अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। इस लश्कर के ज़िम्मे ये काम किया गया है कि जो ही कोई सलीबी हरावल इन इलाकों का रुख करे तो हम दो काम करें। इनकी राह रोकने के साथ ही इनकी आमद की इतला सुल्तान को कर दें। सुल्तान खुद भी अपने लश्कर को लेकर सलीबियों के दिफा के लिए यहाँ पहुँच जाएँ। ये जो लश्कर है इसका सरकर्दा हमारा एक सालार फखरुद्दीन मसूद बिन अली है। इसको सुल्तान ने तब्दील करके अपने पास हलब में बुला लिया है और भाई मुजद्दुद्दीन को इन इलाकों के अंदर लश्करियों का सालार बनाकर भेजा है, इसलिए कि सुल्तान बाकी सालारों की निस्बत हमारे भाई मुजद्दुद्दीन की कारकर्दगी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब फखरुद्दीन मसूद वापस चला जाएगा और इस लश्कर की कमांडरी भाई मुजद्दुद्दीन करेंगे। मेरे ख्याल में भाई इस वक्त फखरुद्दीन मसूद के साथ इन इलाकों में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे होंगे और मेरा ये भी अंदाज़ा है कि फखरुद्दीन मसूद की रवानगी के बाद वो ज़रूर यहाँ आपके पास आएंगे। ये कहते कहते शमसुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि दोनों लश्करी खैमे में दाखिल हुए जो इन्हें खैमे के अंदर लेकर आए थे। दोनों खाने पीने की अशिया उठाए हुए थे। सारी चीज़ें उन्होंने खैमे की एक तरफ रख दी। फिर इनमें से एक शमसुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मोहतरम शमसुद्दीन, थोड़ी देर तक अमीर मुजद्दुद्दीन खुद यहाँ आएंगे। वो अमीर फखरुद्दीन मसूद से यहाँ के हालात के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं और इन इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए लश्कर के छोटे सालारों के साथ इन इलाकों के हालात और लश्करी अमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो लश्करी जब खामोश हुआ तो खतलक ने इसे मुखातिब किया, क्या अमीर यहाँ खाना हमारे साथ खाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि आप खाना खा लें, वो थोड़ी देर ठहर कर आएंगे। इसके साथ ही दोनों लश्करी बाहर निकल गए। कार्लोस, मरसीमा, मिशाल, शमसुद्दीन और खतलक फिर मौजूदा हालात के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे। फिर मुजद्दुद्दीन खैमे में दाखिल हुआ। इसे देखते ही शमसुद्दीन और खतलक दोनों फौरन उठ खड़े हुए। मरसीमा और मिशाल भी खड़ी हो गईं। मुजद्दुद्दीन बड़ी नरमी से मरसीमा और मिशाल की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप दोनों बहनों को खड़े होने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई इतना अहम शख्स नहीं हूँ, मामूली सा एक लश्करी हूँ। इन दोनों भाइयों को मैं काफ़ी मना कर चुका हूँ, लेकिन ये ज़िद्दी हैं, मेरा ऐसा एहतराम करते हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। बहरहाल आप लोग आराम से बैठें। मरसीमा और मिशाल से हटकर मुजद्दुद्दीन कार्लोस के करीब आया और इसके पास बैठ गया। फिर बड़ी हमदर्दी से पूछा, मेरे मोहतरम, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाथ बढ़ाकर कार्लोस ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दुद्दीन की पीठ थपकी और कहने लगा, मुझ में जिंदा रहने की तरंग है और ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ है। जब तक जिंदा हूँ आपके इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। कार्लोस को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुजद्दुद्दीन ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया और आइंदा आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फिर मुजद्दुद्दीन ने बात का रुख मोड़ते हुए कहने लगा, आप लोगों को शायद चंद रोज इस खैमे में क़याम करना पड़ेगा। मुजद्दुद्दीन को इस पर खामोश हो जाना पड़ा। इस बार मरसीमा बोल पड़ी, अमीर, हमने ये सुना है कि ये खैमा आपके लिए नस्ब किया हुआ है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप खुद इस खैमे में क़याम करें। जब तक अल रबा में हमारे चचा हमें नहीं मिलते, हमारे लिए आप किसी और खैमे का एहतमाम करें। मुजद्दुद्दीन ने मरसीमा की तरफ बगैर देखे कहना शुरू किया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें शक नहीं। इस लश्कर में यह खैमा मेरे लिए नस्ब किया गया था, लेकिन इसमें अब क़याम आप तीनों बाप बेटी करेंगे। मेरा क़याम एक दूसरे खैमे में होगा जहाँ मुझसे पहले इस लश्कर का सालार क़याम कर रहा था। आप लोग यहीं क़याम करेंगे इस वक्त तक जब तक आपको अपने अजीज ना मिल जाए। फिर मुजद्दुद्दीन ने शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, शमसुद्दीन, क्या तुमने इनके अजीज जो अल रबा में पहले से रहते हैं इनकी तफसील ली है? शमसुद्दीन एकदम बाअदब हो गया और कहने लगा, भाई, हमने इनसे सारी तफसील हासिल कर ली है। शमसुद्दीन की बात काटते हुए मुजद्दुद्दीन फिर बोल पड़ा, अगर ये मामला है तो कल से कुछ लोगों को जिम्मे लगाओ। इनके जो अजीज अल रबा में हैं इनकी तलाश करें और ये काम इन लोगों से लेना कि जो अल रबा में रहने वाले हों। फिर मुजद्दुद्दीन ने कुछ सोचा और कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, वैसे इस मौके पर आपको ये मशवरा भी दूंगा कि जब तक आपके जख्म ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ लश्कर के अंदर ही क़याम करें। यहाँ जो लश्कर के तबीब हैं वो आपकी बेहतरीन देखभाल करेंगे और जब आपके जख्म ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपने रिश्तेदारों के पास अल रबा शहर में मुंतकिल हो जाएं। कार्लोस की बजाय इस बार इसकी छोटी बेटी मिशाल बोल पड़ी, अमीर, हम आपकी इस पेशकश के ममनून हैं और शुक्रगुजार हैं। हम खुद चाह ही रहे थे कि ये अल्फाज जो आपने अदा किए हैं ये आप ही करें।
ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں جب تک ہمارے والد مکمل طور پر صحت مند نہ ہوں۔ ہمارے لیے ایک اور دشواری بھی ہے۔ مجد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا پھر دوبارہ کہنے لگی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے، تو وہ ضرور اس شہر پر بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔